सभी लोग जा करके लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए? क्यों ज्यादा महासभा में नहीं आए? मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, सिंगल में आया। एक भी सरकार से लोग सत्ता में नहीं आए, जब जाके बोले तो बोला मैं ज्यादा महासभा में नहीं जाऊंगा। हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया, तब भी मैं आया। मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए। लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूं कि आप लगाओ, दिल से लगाओ, लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको 3 बार 4 बार कहा कि आपको समझना चाहिए, 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था? वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बीते सोमवार को मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पर अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का आयोजन हुआ था। वहां पर पप्पू यादव जब संबोधन कर रहे थे, उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, जब एक युवक ने उनके मंच के सामने लालू यादव जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। पप्पू यादव समझाते बुझाते रहे, लेकिन वह युवक नहीं माना। तो पप्पू यादव मंच से उतरकर गुस्से में नाराज होकर वहां से चले गए थे। इस पूरे माजरे ने बिहार की सियासत को गरमा दिया था। यादव की राजनीति की लौ एक बार फिर से जगा दी थी। लेकिन वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने मंगलवार की शाम प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो पहले आप सुनिए। हम सर्वे की बात कर रहे थे। मेरा था कि आज यादव 78% से ज्यादा गरीब क्यों हैं? हम 1.6% ही हमारे पास नौकरी रोजगार क्यों है? आजाद हिंदुस्तान के बाहर इतने यादवों ने कुर्बानी दी। वर्ल्ड दुनिया के इतिहास में यादवों का जो इतिहास है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सबसे पहला इतिहास। यादव नहीं थे उस वक्त। एक शब्द था, पहले आप इसको समझिए, गौ यार, ग्वार नहीं, ग्वार, गौ का यार। जो यादव पशुओं की रक्षा के लिए पागल था, आम आदमी की रक्षा के लिए उसकी कल्पना करिए। हम उसी संदर्भ में कृष्ण की उद्धृति किया मैंने कि आज के युग में हम यह नहीं कह सकते हैं, हम जब तक यादवों की संस्कृति, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और उसके लिए मरने का रहा है। आप कृष्ण के इतिहास को देखिए, अर्जुन का जो रिश्ता है, सुदामा का जो रिश्ता है, मीरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है, तो इसी भाव से यादवों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात मैंने कही कि आप हमेशा कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यह आज के डेट में प्रासंगिक है। इकोनॉमी, अर्थ कहाँ से आएगा, गरीबी खत्म कैसे होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, हम एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, ऐसी किसी एक जाति धर्म मजहब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ सबकी भूमिका है। कोई परसेंटेज में ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। मधेपुरा में यादवों की संख्या ज्यादा है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई लोगों का सम्मान करने का, दूसरे जाति की मदद करने का। पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया है। देश में सबसे ज्यादा यादव है, लेकिन क्या यादवों को कहीं सीएम का कुर्सी है? कभी पीएम आप बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? 14 से 17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की कुर्सी पर नहीं जा पाए। आप बहुत कम समय के लिए 2 स्टेट में सीएम बने, एक आध में और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनॉरिटीज को साथ लेके अगलों को चलेंगे, तो वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज्य में जहां सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा, यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं लीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे?
दूसरी बात मैंने कही, लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है आप नारा लगाओ, और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है। लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, दिल से लगाओ। लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको 3 बार 4 बार कहा कि आपको समझना चाहिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए। साजिश लग रहा था कोई साजिश। नहीं, मैं इस सब चीजों में नहीं जाता हूं। मैं इतना जानूंगा कि वो ना समझ था। मेरे स्पीच के सामने जब सभी लोगों की सहमति थी, मुझे बाहर जाना था, और एक भी सरकार से लोग सत्ता में नहीं आए, जब जाके बोले तो बोला मैं यादव महासभा में नहीं जाऊंगा। हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया, तब भी मैं आया। मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए। मैंने सभी लोग जा करके लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए, क्यों यादव महासभा में नहीं आए। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, सिंगल में आया, हम सारे कामों को छोड़ के आए। वो यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है, तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था, वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। अब जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए, सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए। हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोमपुर का मधेपुरा गुप्ता, फिर अगर गोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी। ये 32वां सभा थी यादवों की, हाँ नहीं 31वां शताब्दी था ना, शताब्दी समारोह थी, और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना है। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए, जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, यादवों के एजुकेशन के लिए, यादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, यादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए, ये तो समय समय पर सभी जाति के लोग करते हैं और यादव भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है। जो कल यादव यहाँ पर सोमवार था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित, एसटी, एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो, और इसीलिए पप्पू यादव आए। पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना, और जो हालात है यादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े। इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया, और हम आए और अपने विचारों को रखने आए, और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दिए, तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अभी आपने सुना पप्पू यादव को पूरा माजरा क्या था उन्होंने बताया। आपको बताएं कि पप्पू यादव जब संबोधित कर रहे थे वहां मौजूद लोगों को,
तो उस दौरान अपनी भाषणों में उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिसमें अहीर रेजिमेंट की बात हो या फिर यादवों की आबादी और नौकरी का प्रतिशत, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सत्ताधारी नेताओं पर सवाल उठाए और उन पर ज्यादा निशाना साधा जो लंबे समय तक शासन में रहे, यादवों का नेता खुद को बताते रहे। लेकिन पप्पू यादव ने उस सभा में पूछा कि इन नेताओं ने यादवों के लिए क्या किया है। ये बताने की जरूरत है कि आखिरकार आज भी यादव जात में सबसे बड़ी आबादी लेकिन नौकरी में सबसे पीछे, तो इसका जवाब कौन देगा। यादवों ने विधायक, सांसद और मंत्री कितनों को बनाया, लेकिन आखिरकार अहीर रेजिमेंट की बात क्यों नहीं इन नेताओं ने की। कई और सवालों को भी पप्पू यादव ने उठाया था, लेकिन उसी दौरान उनके मंच के सामने एक युवक लालू यादव जिंदाबाद के खूब नारे लगाने लगा। पप्पू यादव ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, वो नहीं माना तो पप्पू यादव नाराज होकर गुस्से में मंच से उतरकर स्टेडियम छोड़ चले गए थे। हालांकि उस दौरान वहां पर मौजूद भीड़ ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। बाद में आयोजकों ने पूरे मामले को संभाला, लेकिन अब उस पूरे मामले पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो अभी आपने सुना। आप अपनी राय इस पूरे विवाद पर क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।